तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अंकुर और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कन्या लग्न की, राशि आपकी है वृश्चिक राशि है। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे कि आपका राहु अच्छा है, उच्च का बैठा है, केतु अच्छा है, उच्च का है, शुक्र बुध बहुत अच्छे हैं। एक योग भी लेके बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग। बाकी आपके जो ग्रह खराब ग्रहों की बात करूं, चंद्रमा आपका सबसे ज्यादा खराब है, पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब चंद्रमा है। इसके अलावा सूर्य छठे घर में, ये भी थोड़ा सा खराब है। तो ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा। जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं। और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो कि आपका सवाल भी है पत्नी को लेके। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से जो आपके खर्चे हैं वो देखेंगे। मतलब आपने जो कुछ देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि आपका सवाल है मान लो आपकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में जो पत्नी का घर मैंने बोला है वो है सातवां घर। तो पत्नी के लिए हमें सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में नंबर कौन सा है, 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही और जो कुछ देखना है आपने वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर तब आता है जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा चली हुई है चंद्रमा की, जो कि छठा महीना 21 से चली हुई है। काफी अभी लंबी दशा, 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस चंद्रमा का। तो सबसे पहले मैं आपके चंद्रमा की ही बात करूंगा कि वो कैसा है। और आपका जो चंद्रमा है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब आपका लगा है, चंद्रमा लगा है। क्यों खराब है? चंद्रमा देखो जी जहां बैठा है वो है तीसरा घर। और तीसरे घर में नंबर 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। आपका चंद्रमा इसलिए खराब लगा क्योंकि वो नीच का बैठा है। और नीच का जो ग्रह होता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो इसलिए चंद्रमा आपको भाई टोटली 100 में से 80-90% खराब फल देगा। अब सवाल है कि खराब फल क्या देगा। चंद्रमा का जो अपना घर है इस कुंडली में, एक घर इसका अपना है, वो है ये इस 11वें घर का है मालक। ये जो 11वां घर है, 11वें घर से देखा जाएगा आपके बड़े भाई बहनों के बारे में, आपकी इच्छाएं पूरी, आपकी आमदन, जो हमारी आमदन होती है, इनकम, आमदन, इस 11वें घर से देखते हैं। 11वां घर आपकी कामों का जो लाभ है, कोई भी लाभ, जैसे आप मान लो पत्नी का लाभ हो गया, संतान का लाभ, धन का लाभ, जो भी लाभ है जीवन में मिलेगा या नहीं, 11वें घर से। मतलब काफी चीजें हम 11वें घर से देखते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैंने क्या क्या बोला है। बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, लाभ, मित्रों को सुख हो गया, ये चीजें 11वें घर से। और 11वें घर में क्या लिखा है, 4, जो कि है कर्क राशि। मालक कौन बना, चंद्रमा। और वो आपका तीसरे घर में नीच का बैठा है। तो चंद्रमा आपको जो खराब फल देगा वो इस 11वें घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब लाभ का मालक नीच का बैठा है, लाभ भंग जो बना है, आपको कभी भी प्रॉपर किसी भी काम में लाभ नहीं मिलेगा। जो भी काम करेंगे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई भी प्रॉपर लाभ नहीं होगा। आमदन के घर का मालिक भाई नीच का बैठा है, क्या होगा, आमदनी को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। इच्छा पूर्ति का कारक मालिक नीच का बैठा है, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। बड़े भाई बहनों का कारक, खासकर कर्क राशि है, बहनें अगर आपकी, भाई तो नहीं होगा, बहनें अगर होंगी तो उसको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। इसके अलावा तीसरे घर में बैठे, तीसरे घर की हानि कर देगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। छोटे भाई बहन अगर होंगे होंगे उनको लेके दिक्कतें। और ये पराक्रम का है, पराक्रम में कमी कर देगा, मेहनत साहस में कमी कर देगा। और जिसका कारक है, किसका कारक है, माता का कारक होता है, माता संबंधी दिक्कतें। मन का कारक है मानसिक चिंता। रति का कारक होता है चंद्रमा, कुंडली में रति का कारक होता है, घर की जो भी रति है, रति को लेकर दिक्कतें, लेडीज को लेकर दिक्कतें।
मतलब चंद्रमा भाई आपको काफी बुरे फल दे रहा है, अभी दशा चल रही है, मतलब इसका सबसे बड़ा असर आपके ऊपर है। मतलब अब लिख लो, पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिख लो कि अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया फायदे क्या होंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत चंद्रमा की वजह से आ रही, क्योंकि उसका जीवन के ऊपर बड़ा असर है। तो इसको सही करने से फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा, आपकी आमदनी के, घर का मालक, आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको जीवन में लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके भाई बड़े बड़े भाई बहनों को सुख अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों को सुख अच्छा है, माता के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है, मन स्ट्रोंग होगा, मानसिक चिंता से आप बचेंगे, डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। क्योंकि चंद्रमा के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, इसके काफी रोग होते हैं, तो रोगों से आप बचेंगे। नींद में कमी करता है, नींद में से मतलब नींद प्रॉपर आएगी, हजारों फायदे हैं भाई, हजारों। अब सवाल है कि इसको सही कैसे करना है। तो अब इसके आप लिखो उपाय। सबसे पहला जो उपाय है वो है, अभी जो सोमवार आएगा, सोमवार से इसके मंत्र आपने शुरू करने हैं, जो कि है 11,000। तो मंत्र एक बार पहले पूरे करो, लेकिन मैं बोलूंगा 4 गुना ज्यादा कर लो, क्योंकि ज्यादा खराब है। 44,000 मंत्र पूरे करो। सोमवार से स्टार्ट करो संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम अंकुर है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे जीवन के ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और इसकी वजह से मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्रॉपर इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, आमदनों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, कामों में लाभ नहीं मिल रहा। प्लीज़ मैं चाहता हूँ आपके जो भी बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो ये चाहे महीना लग जाए, चाहे 2 लग जाए, चाहे 3 महीने लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है चंद कवच का पाठ। और ये है 2 मिनट का पाठ, इस पाठ को रोजाना पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो सुबह के टाइम रोजाना। और ये पाठ कब तक पढ़ना है, जो सुनना है, जब तक दशा है। तीसरा उपाय, आपने चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है, ये इसको सुनना है। ये भी देखो जी, आपने जब तक दशा है तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, जब इनको सुन लिया करो जब तक आपकी दशा है। और चौथा उपाय है बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि है आपने करना है चंद्रमा का दान। दान क्या करेगा, इसकी जो 25 डिग्री इसको माइनस कर देगा 0। मतलब इसका बल अगर कम करना है, इसको शांत करना है, तो दान किया करो। कब करना है दान? हर सोमवार को इसका दान कर दिया करो। लेकिन मैं बोलूंगा दान रोजाना करो, क्योंकि जितना दान करेंगे उतनी इसकी पावर कम होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि दान आप रोजाना नहीं कर सकते, तो हफ्ते में 3-4 दिन दान जरूर किया करो। क्या दान होता है? सफेद रंग का भाई दान होता है, जैसे चावल, दूध, कोई भी सफेद रंग का दान कर सकते हैं। लेकिन वो दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना कि चंद्रमा का दान होता क्या है। इसके अलावा पांचवा पाए, आप इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करो। इसके अलावा और भी वैसे काफी उपाय हैं, बता देता हूँ फिर भी आपको। एक और उपाय वो भी लिख लो। आप सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। हर सोमवार को सोमवार का व्रत रख लिया करो, कथा करो, आरती करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना। लेकिन ये उपाय जरूर करने हैं, मंत्र सिद्ध करके कवच स्रोत के पाठ रोजाना पढ़ने हैं, छोटे से पाठ हैं। दान भी आपने करना है, शिव जी की पूजा उपासना भी करनी है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर देखो जी, राहु की चल रही है अंतरदशा। 11वां महीना 22 से चली है, 5 महीना 24 में खत्म होगी। तो राहु की अगर मैं बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। 10वें घर से आपका कामकाज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा देखी जाएगी। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। मतलब इन चीजों के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 10वें घर का है मालक। और बुध के अलावा 10वें घर में राहु है, राहु को भी देखेंगे। तो राहु देखो जी, आपका 10वें घर में जो बैठा है, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, जो 3 लिखा है मिथुन राशि, राहु की उच्च राशि, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब राहु आपकी फिर भी 10वें घर का अच्छा कर देगा। काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी, राहु एक होता है पापी ग्रह। ये चाहे जितना मर्जी मैंने देखा अच्छा भी हो, फिर भी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है। मतलब आप चाहे नोट कर भी लेना, राहु की जब से ये दशा चली होगी, तब से फिर भी आपको कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। 10वें घर में बैठा है, चाहे उच्च का ही बैठा है, फिर भी काम काज में दिक्कतें थोड़ी बहुत ही करता है। पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देता है, कोई ना कोई पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करता है। फिलहाल इसके उपाय अभी आप कुछ मत करो, क्योंकि दशा इसकी छोटी सी है, खत्म हो जाएगी 5 महीना 24 में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर एक चल रही है शनि की डेया। और ये आपकी चली हुई है 17 जनवरी 2023 से।
अब सवाल की डेया क्या होती है? डेया देखो जी 2.5 साल की होती है, शनि की होती है। जब भी जीवन के ऊपर आती है, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये अच्छी नहीं होती डेया। तो इसके लिए आपको शनि के उपाय करने पड़े, क्योंकि अभी भी ये 1.5 साल की पड़ी, 2.5 साल की होती है, अभी 1 साल हुआ है, अभी भी 1.5 साल पूरे की पड़ी है। तो अष्टम डेया से अगर आप बचना चाहते हैं, चतुर्डेया ही है, एक अष्टम डेया होती है, चतुर्डेया। तो इसके लिए आप क्या करो, पहला उपाय आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है। ये पहला उपाय हो चुका है। और वहां पे प्रार्थना करके आना कि शनि देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है डेया, ताकि बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा उपाय आपने रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ कम से कम अभी 1.5 साल तक पढ़ो। रात के समय एक पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, और शनि मंदिर हर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। अब तो ये बात हुई है वर्तमान की, मतलब वर्तमान में आपका जो भी समय है, चंद्रमा की दशा वो नीच का है, अच्छा नहीं है। राहु वैसे अच्छा है, लेकिन दानव ग्रह है थोड़ा बहुत, क्योंकि चंद्रमा में जो राहु का अंतर है ये अच्छा नहीं होता। वैसे तो राहु अच्छा है, लेकिन चंद्रमा में राहु का अंतर है, और दोनों आपस में शत्रु हैं। इसकी वजह से राहु थोड़ी सी गड़बड़ करेगा। वैसे तो तकरीबन ठीक है, बाकी इसको ज़्यादा सीरियस मत लो, क्योंकि दशा खत्म हो जाएगी। और जो दया है, ये देखो जी 2.5 साल की होती है, 1 साल हो चुका है, इसके भी जो उपाय हैं वो जरूर करने हैं। अब आपका जो सवाल है उसको मैं कवर करता हूँ। सवाल आपका क्या था? पत्नी को लेके। ये पत्नी से आपका एक बार तलाक हो चुका है, और क्यों हुआ है तलाक, और अगर आप दूसरा विवाह करते हैं योग है या नहीं, अगर करते हैं उसमें फायदा होगा या नहीं। तो देखो जी 12 घरों में जो मैंने बोला है कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता का घर है, पांचवा बच्चों का घर है। ऐसे भाई सातवां घर जो होता है किसी भी कुंडली में, सातवां घर विवाह का होता है। तो सातवां घर है आपकी भाई पत्नी का घर। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, तो ये सातवां घर देख के डिसाइड होगा। और सातवें घर में, क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देखना है, तो सातवें घर में नंबर कौन सा है? 12। और 12 है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालिक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा इस सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है शनि की 7वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि पत्नी का कारक है। मतलब आपकी पत्नी के लिए हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख है या नहीं। तो सबसे पहले देखो जी, मैं 7वें घर के मालिक गुरु की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे मेन उसको देखना है। तो गुरु उस वाले की अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपका देखो जी बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरे घर में जो नंबर लिखा है वो है 7, मतलब दूसरे घर का जो मालक है, जो दूसरा घर है, इस घर में 7 लिखा है। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो ये दूसरा जो घर है ये शुक्र का घर है, जहाँ ये गुरु बैठा है। और गुरु शुक्र का अति दुश्मन है। मतलब आपका जो गुरु है, सवाल अच्छा है या बुरा है, देखो जी गुरु आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा? ये गुरु आपके साथ दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, और यहाँ पे बैठा है दुश्मन के घर में। तो गुरु आपकी कुंडली में, मैंने जैसे बोला, इस घर का मालक है, 7वें घर का, पत्नी घर का। इस घर को अगर पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस घर से 8वें घर में बैठा है गुरु आपका। पत्नी के घर से 8वें घर में बैठ चुका है, इसकी वजह से ये पत्नी के घर की हानि कर देगा। और बैठा भी यहाँ पे दूसरे घर में, दुश्मन के घर में है। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि भाई आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, विवाह को लेकर दिक्कतें आएंगी, जो कि एक बार आपको आ भी चुकी है। मतलब उसका कारण ये गुरु अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आई हैं वो कारण गुरु बना हुआ है। क्योंकि वो अपने घर से 8वें घर में है, ऊपर से दुश्मन के घर में। और 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्र से बाहर निकल चुका है, इसकी वजह से इसने, क्योंकि मार्ग भाव में बैठा है, ये मार्ग भाव होता है कुंडली का, और मार्ग भाव में बैठा है और बैठा भी दुश्मन के घर में। तो गुरु ये दिखा रहा है कि भाई आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, जो कि एक बार आ चुकी है। और ये दूसरे घर में आपके धन की भी हानि करता रहेगा, धन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा आपके। और गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे। मतलब सवाल ये है कि गुरु को सही कैसे किया जाए ताकि इसके बुरे फल आपको ना मिले। तो पहला उपाय, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरा विवाह अगर करें उसमें पत्नी का सुख अच्छा मिले, वैसे विवाह के योग हैं, लेकिन ये पहले आपको उपाय करने पड़ेंगे ताकि आगे दूसरे विवाह में भी आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो इसके आपको मैं उपाय बताता हूँ। तो गुरु के देखो जी 2 पाठ आपने पढ़ने हैं। पहला पाठ ये है कि आपने गुरु कवच का पाठ ये रोजाना पढ़ना है, और ये पाठ तब तक पढ़ना है जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और जब पाठ पढ़ेंगे उसी समय गुरु के आगे प्रार्थना करनी कि आपका मैं अभी पाठ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं और मुझे विवाह का सुख मिले।
दूसरा पाठ आपने गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है। दो पाठ हैं, गुरु कवच और गुरु स्रोत। ये दोनों पाठ भाई आपने सुबह के टाइम रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। और सुनने के बाद प्रार्थना हाथ जोड़ के करनी है कि गुरु देवता जी, आपके दो पाठ अभी मैंने सुने हैं, ताकि आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं और मुझे विवाह का सुख मिले। एक बार मुझे दिक्कतें आ चुकी हैं, दूसरी बार दिक्कतें ना आए। तीसरा पाए, आप गुरु का दान किया करो पीले रंग का। पीले रंग का दान इसकी पावर को कम करेगा। तो हर गुरुवार के दिन, जिस दिन गुरुवार होगा उस दिन आपने पीले रंग का कोई ना कोई दान करना है। दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। तो ये तीन उपाय करने, वैसे और भी काफी उपाय हैं, इसके मंत्र भी आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि देखो जी उपाय ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं आपको कम से कम उपाय बता रहा हूँ, ताकि आपको जो उपाय आपके लिए जरूरी है वो उपाय बता रहा हूँ। वैसे मंत्र भी इसके होते हैं, उसके आप मंत्र भी एक बार पूरे कर सकते हैं, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र है, ये भी आप 19,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। लेकिन इसको आप चाहे 2-3 महीने के बाद कर लेना, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे उपाय, फिर आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी आपको मैंने और भी उपाय बताने हैं मंगल शनि के। तो अब देखो जी, आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने खाली 7वें घर के मालक गुरु को देखा, और वो आपका अच्छा मुझे नहीं लगा। अब आपकी बात करते हैं 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की है दृष्टि। दृष्टि है मंगल की और शनि की। अब आपके इन दोनों की बात करते हैं कि ये दोनों ग्रह आपके कैसे हैं। सबसे पहले देखो जी, ये जो पहला घर है, ये पहला घर आपका सबसे मेन घर है। जैसे 12 घर जो मैंने बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का, 5वां बच्चों, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा कि आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर्व मस्तक कैसा होगा। इस पहले घर को देख कर डिसाइड होगा। और पहले घर में नंबर कौन सा है? 6 है। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। मतलब आपके बारे में अगर जानना है तो पहले घर के मालक हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा पहले घर में मंगल और शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में कि आप कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं पहले घर में जो मंगल बैठा है, मंगल की अगर बात करूं, तो मंगल आपका भाई बड़े लेवल पे खराब मुझे लगा है। लेकिन अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी देगा। मंगल देखो जी आपका कहाँ बैठा है? पहले घर में। घर किसका है? पहला घर जो बुध का। और बुध है मंगल का अति शत्रु। मतलब मंगल आपका जो पहले घर में बैठा है, ये दुश्मन के घर में आके बैठा है। और मंगल के जो अपने दो घर हैं, वो है एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 8 लिखा है। और 8वां घर देखो जी, 8वां और तीसरा घर मंगल इस कुंडली में है प्रबल मार्केश। सबसे बड़ा मार्केश है, ये मारने का काम करता है। मंगल देखो जी आपके कुंडली के 8वें घर का। 8वें घर से क्या देखते हैं? मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। और तीसरा घर, क्योंकि 8वें घर से 8वें घर में है ये आपके। अब देखो सवाल की, मंगल देखो जी जो बैठा है ये पहले घर में बैठा है बुध के घर में, दुश्मन के घर में। तो मंगल आपका सबसे ज्यादा नुकसान आपको देगा पहले घर का करेगा। पहले घर का क्या नुकसान करेगा? मंगल आपको हिंसक बनाएगा। हिंसक मतलब जब भी ये पहले घर में बैठता है मार्किश होके, ऐसे लोग हिंसक प्रकृति के होते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके भाई गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। तो मैं बोलूंगा भाई गुस्से पे कंट्रोल करो अगर जीवन में आगे बढ़ना है। ये गुस्से की वजह से आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। क्रोधी, गुस्सा, जिद्दी, हट्टी। हट्टी होंगे बहुत ज्यादा, गुस्सा इतना आएगा हद से ज्यादा आपके ऊपर, ये मंगल की वजह से। और आपकी हेल्थ खराब कर देगा। आपके सर में चोट, मस्तक में चोट लग सकती है। दुर्घटनाएं आपके साथ, दुर्घटनाएं होती रहेगी इस मंगल की वजह से, खासकर मंगल की दशा में। और इसकी दशा कब चलेगी? 31 के बाद बड़ी दशा चलेगी, 2031 के बाद। उस समय आपको ज्यादा दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? उस समय आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी मंगल की वजह से। आपको ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जैसी कोई बीमारी देगा। आपको आपके साथ एक्सीडेंट करा देगा। आपको उस समय गुस्सा ज्यादा आएगा, दुर्घटनाएं होंगी, चोट लगेंगी इस मंगल की दशा में। तो ये तो है बुरे फल, लेकिन मंगल आपको अच्छे फल भी देगा। ये तीसरे घर का मालक आपको पराक्रमी बनाएगा बहुत ज्यादा। आपको साहसी बनाएगा, आपको उद्यमी बनाएगा, आपको मतलब बहुत ज्यादा बल देगा। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि यहाँ पे 7वीं बढ़ेगी पत्नी घर के ऊपर, कुंडली बनी है आपकी डबल मंगलिक। तो कुंडली डबल मंगलिक बनने की वजह से, आपके गुस्से की वजह से आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, जिसमें मैंने अभी बोला। क्योंकि 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। 8वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, उम्र वैसे लंबी कर देगा। उम्र के लिए अच्छा है, बाकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा चौथे घर को भी खराब करेगा, और लगन का ज्यादा खराब करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका जो बुरा फल है वो कम हो जाए,
इससे आपको छुटकारा मिले, क्या करूं? आप अगर ये चाहते हैं तो इसके भी काफ़ी उपाय हैं, लेकिन शॉर्टकट में थोड़े से उपाय बताता हूँ जो मेन उपाय हैं। पहला उपाय, सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ करो, ये आपकी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ करो। वैसे इसका दान भी होता है, दान क्यों नहीं करना, क्योंकि दान इसकी पावर को कम करेगा, बुरे फलों को कम कर देगा, लेकिन जो अच्छे फल हैं वो उम्र भी कम कर देगा। तो दान इसका नहीं करना, क्योंकि जो अच्छे फल हैं उसको भी कम हो जाएंगे। खाली हमने इसकी नेगेटिव पावर कम करनी है, तो ये पाठ ही करने हैं आपने। तो पाठ में देखना क्या लिख रखे हैं, व्याख्या में देखना कभी। तो ये पाठ 2-2 मिनट के पाठ आपने सुबह टाइम पढ़ने हैं। एक तीसरा उपाय भी आप लिख लो, जो कि है हनुमान जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि इसके जो देवता हैं हनुमान जी हैं, हनुमान जी के पाठ करो, हनुमान जी का कोई मंदिर जाया करो, ऐसे काम करो। अब यहीं पे मंगल के साथ शनि बैठा है भाई। मंगल एक क्रूर ग्रह है और साथ में शनि बैठा है, वो भी क्रूर है। कमाल की बात है, क्या होगा? दोनों मिलके आपको जिद्दी ज्यादा बना देंगे, क्रोधी ज्यादा बना देंगे, क्योंकि दो क्रूर ग्रह आपके सर के ऊपर बैठे हैं। गुस्सा तो भरपूर होगा आपके में, ये दोनों मुझे दिखा रहे हैं ग्रह। अब शनि की बात करें, शनि देखो जी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। शनि आपकी कुंडली में इस 5वें घर का है मालक और छठे घर का। 5वां घर आपकी पढ़ाई, बच्चे, बुद्धि, इस 5वें घर से, और 5वें घर में 10 लिखा मालक शनि। शनि ये दिखा रहा है कि आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा है। लेकिन ये छठे घर का भी मालक है। ये बुध की राशि में बैठा, मित्र राशि है। वैसे तो मित्र राशि है, पहले घर का अच्छा करेगा, लेकिन इसका जो स्वभाव है वो है क्रूर, मतलब आपको क्रोधी जिद्दी बनाएगा, लेकिन समझदार भी बनाएगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे मेहनती साहसी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। शनि भी आपके भाई पत्नी घर की हानि कर रहा है, कि आपको पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। शनि भी ये दिखा रहा है, क्योंकि इसकी भी दृष्टि अच्छी नहीं होती। मतलब एक आपका देखो, मैंने बोला था विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल देखा, कुंडली डबल मंगली का, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। शनि देखा, वो भी ये दिखा रहा है दिक्कतें आएंगी। तो गुरु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, मंगल के भी। शनि के उपाय क्या है, सवाल ये है। तो शनि के आपको मैंने 2 उपाय पहले लिख रखे हैं। शनि के मंदिर में जाना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, क्योंकि आपकी ये डेया भी चल रही है। मतलब अगर ये आप ये 2 उपाय करते हैं, शनि मंदिर में जाते हैं या शनि रात चालीसा रात को पढ़ते हैं, तो शनि भी अच्छा हो जाएगा और डेया का भी बुरा फल नहीं मिलेगा। जब शनि मंदिर जाएंगे, क्या बोलना है वहां पे जाके कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है ढेया, और आपका बुरा फल मुझे ना मिले। और दूसरा, मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे एक बार तलाक हो चुका है, मैं दूसरा विवाह चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि आपकी दृष्टि 7वें घर के ऊपर पड़ रही है, जो कि पत्नी का घर है, और दूसरे विवाह में मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार आप रिक्वेस्ट करें शनि मंदिर में जाके। दान वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तेल का दान कर दिया करें वहां पे शनि मंदिर में जब जाएंगे, क्योंकि वक्री भी बैठा है, ज्यादा स्ट्रोंग है। तो इसका दान जरूर कर दिया करें, शनि मंदिर में जब जाएंगे दान किया करें। अब यहाँ पे चौथे घर में केतु, वो उच्च का बैठा है, ठीक है, मकान वान के लिए अच्छा है। शुक्र बुध की बात करूं, बुध की बात करूं, बड़े लेवल पे अच्छा है बुध आपका। 10वें घर का मालक है पहले घर का। शनि घर में बैठा है, मित्र राशि है, पढ़ा लिखा बोझरा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा, ये अच्छा है। शुक्र की बात करूं, दोनों आपस में अति मित्र हैं, योग भी बना है, लक्ष्मी नारायण राजू धनी बना देंगे। शुक्र देखो जी, शुक्र की मैं बात करूं है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठा, उसमें बल नहीं है जो अच्छे फल देने थे उसने। शुक्र आपकी कुंडली के 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का, और ये दूसरे घर का मालक है धन के घर का। धन चला गया संतान घर में, भाग्य चला गया संतान घर में। संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आएगा, भाग्य साथ देगा, लेकिन शुक्र में बल ही नहीं है। शुक्र का बल बढ़ेगा, इसके अच्छे फल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और आपका जो सवाल था कि फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा सफलता चाहता हूँ, क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े काम है भाई, शुक्र के जुड़े काम है। जो भी जितना भी जो भी काम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, शुक्र का जुड़ा काम है। तो शुक्र का अगर बल बढ़ गया, उस फिल्म इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो बल कैसे बढ़ेगा, 2 उपाय हैं। पहला उपाय, आप इसका रत्न धारण करो। अब इसका जो रत्न है वो है या तो ओपल, या जरकन, या वाइट टोपाज। उसको आपने लेना है, अपने वजन के बराबर लेना। अगर वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले लो, 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करना है अपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इस रत्न को आपने धारण कर लेना है। जरूर करो भाई, अच्छी क्वालिटी करना, बहुत बड़े लेवल पे फायदा देगा। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना अच्छी क्वालिटी का। डायमंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी महंगा होता है, और डायमंड करेंगे उसको गोल्ड में करना। तो 2 इसके उपाय बोले, एक तो इसका
रत्नदान कर लो। दूसरा, शुक्र का मंत्र या अगर आप करते हैं उससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। तो मंत्र 2 माला, 3 माला, 4 माला जितना कर सकते हैं रोजाना रात के समय ये मंत्र किया करो। ओम शुम शुक्राय नमः। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं, गौर से समझ लो। पहले तो बात करते हैं कि आपके जो रात के उपाय हैं वो क्या है। रात के उपाय नोट करो। रात के समय आपने करना है शनि चालीसा का पाठ। यह है आपका रात के उपाय। रात के समय ही आपने शुक्र का मंत्र करना है। तो ये दो उपाय आपके हैं रात के समय। और सुबह के टाइम जो उपाय करने हैं वो ज़्यादा है। सुबह के टाइम आप सबसे पहले तो गुरु के मंत्र एक बार पूरे, चंद्रमा के मंत्र एक बार पूरे कर लो। सबसे पहला काम तो आपका ये है। दूसरे उपाय अभी पेंडिंग में रख दो, पहले चंद्रमा के मंत्र कंप्लीट करो। उसके बाद फिर आपने चंद कवच का पाठ और चंद स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं सुबह के टाइम। इसी के साथ आपने गुरु कवच और गुरु स्रोत पढ़ना है। इसी के साथ मंगल कवच और मंगल स्रोत, मतलब कि 6 पाठ होंगे। चंद कवच, चंद स्रोत, गुरु कवच, गुरु स्रोत और मंगल कवच, मंगल स्रोत। अगर आपको लगता है कि 6 पाठ भाई ज़्यादा हैं, इनको आप कम कर सकते हैं, तो कौन सा कम करना है? चंद्रमा के दोनों पाठ जरूर पढ़ो क्योंकि उसका बड़ा असर है। गुरु कवच गुरु स्रोत के 2 पाठ में से आप खाली गुरु कवच का पाठ पढ़ लो, स्रोत को चाहे रहने दो। और मंगल कवच मंगल स्रोत के पाठ वैसे तो दोनों जरूरी हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों में एक पढ़ लूंगा, तो कवच का पाठ पढ़ लो, इसको भी चाहे छोड़ दो। और आपको मैंने हनुमान जी का पाठ बोला है, इसको आप चाहे इसको पढ़ना जरूर है, चाहे दोपहर का टाइम रख लो या रात का रख लो, इसको भी जरूर पढ़ो क्योंकि हनुमान जी अगर पाठ करते हैं शनि भी अच्छा रहेगा, मंगल भी अच्छा रहेगा। अब देखो दान किस किस का बोला है। एक तो आपको मैंने दान बोला शनि मंदिर में शनि का दान करना है। मंगल का दान क्योंकि मैंने मना किया है, लेकिन आप दान कर भी सकते हैं, कुछ समय के लिए दान कर सकते हैं, बाद में चाहे छोड़ देना। मतलब अभी आप विवाह करा लो तब तक दान कर लो। लाल रंग का दान मंगलवार को कर दिया करो, बाद में चाहे दान छोड़ देना। और एक दान आपको गुरु का बोला है पीले रंग का, हर गुरुवार को करना है। चंद्रमा का दान आप सोमवार को कर सकते हैं। इनके दान की एक वीडियो भेज दूंगा, 9 ग्रह दान वाली वीडियो देख लेना। और बाकी बल बढ़ाने के लिए शुक्र का दान कर लेना। बुध का हरे कपड़े ज़्यादा पहनो, शुक्र के रंग जो होता है चमकीले कपड़े वो ज़्यादा पहनो। लाल कपड़े बंद कर दो पहनने, और लाल हो गया पीले ऐसे कपड़े कम चूज किया करो। और सूर्य को जल भी आपने देना है, ये भी छठे घर में है, इसको भी जल दिया करो सुबह के टाइम। तो ये उपाय की लिस्ट बना लेना, अपने पास लिस्ट बना के रख लेना जो आप उपाय फॉलो करोगे। बाकी देखो जी, आपकी जो विवाह संबंधी दिक्कतें आई वो कारण दिख रहा है कुंडली में। ये तो पहले दिख रहा था कि आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी विवाह संबंधी, जो कि आई भी है आपको, क्योंकि दिख रहा है, योग दिख रहा है। और अभी जो दशा आपकी चल रही है चंद्रमा की वो नीच का बैठा है। आगे जाके बड़ी मंगल की दशा आएगी, वो भी आपका ऐसा ही है। बाकी अगर उपाय करेंगे, उपाय से भाई आपकी सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे, इसलिए उपाय के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। और बाकी अभी जो समय आपका चल रहा है अच्छा नहीं है, आप ये मत सोचना कि आप काम धंधा चेंज कर लेंगे तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। काम धंधा जो भी कर रहे हैं ठीक है, जो भी आपने बोला है फिल्म इंडस्ट्री हो गया, जो भी आप हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, अभी समय अच्छा नहीं है क्योंकि एक तो राहु की दशा वो भी चलो खत्म हो जाएगी, और जो डेया चल रही है वो भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो आपके लिए मतलब भाई उपाय करने बहुत जरूरी है। और बाकी फिर भी कोई बात समझ ना लगे हो, कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।